Okay, very good morning. सर आपका ज्ञान सबसे बेहतर है स्टॉक मार्केट में। दोस्त खाली ज्ञान होने से नहीं होगा, आप जब प्रैक्टिस करके उस पर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपके ज्ञान पे। ज्ञान तो आपको भी, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को मुझसे ज्यादा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग जो ज्ञान आपके पास है ना, उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो। जो भी चीज आपके पास में है, आप एक ही चीज जानते हो स्टॉक मार्केट से, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप पैसा बना सकते हो, लेकिन आप लोग ना हर दिन कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हो। आपने 100 दिन ट्रेड किया, 100 अलग अलग तरीके से ट्रेड किया, 100 अलग अलग माइंडसेट से ट्रेड किया, इसलिए पैसा नहीं बनता है। कंटिन्यू किसी चीज पे प्रैक्टिस करो आप। 6-9 महीने फिर देखो आपका रिजल्ट कहाँ पे रहेगी। पार्टी में क्या किया? पार्टी में आराम से सो गए 4 बजे और फिर उठे 6 बजे। यही पार्टी की। पार्टी में कहाँ जाएंगे इस समय कोविड में? कल तो बैंक में ये होता रहता है, महीने में 1-1.5 महीने में आपको 1-2 दिन ऐसे मिलते हैं। मैंने पहले बताया आप लोगों को कि हम 200 दिन कंटिन्यू ट्रेड करते हैं ना, उसमें 30-40 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं। वो 200 के 200 दिन नहीं मिलते हैं, वो 30-40 दिन ही मिलते हैं, लेकिन वो 30-40 दिन भी आप तभी पकड़ पाओगे जब डेली आप उसी पैटर्न, आपका तरीका सेम होगा, एक ही जैसे आप ट्रेड करते होगे, माइंडसेट सही होगा, ग्लोबल मार्केट को रीड कर सको, अपने मार्केट को रीड कर सको, कॉन्फिडेंस आपका हो, तभी वो चीजें बनेंगी। बैंक निफ्टी के स्टॉक, जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूँ, बैंक निफ्टी पे स्टॉक से फोकस करोगे ना, तो जो आपने ट्रेड लिया है उस ट्रेड पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर वो ऊपर या नीचे जा रहे हैं आपके डायरेक्शन में, तो फिर आपको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं। हो सका 5-10 मिनट के लिए ऊपर नीचे हो जाए वहां पे, लेकिन मूव वो उसी डायरेक्शन में करेगा जिस साइड में वो सब कर रहे हैं। नहीं सर, आईफोन अभी आया नहीं, आज शायद उसने बोला है कि आज शाम तक आएगा। भाई ग्रुप में जो कॉल पुट आप, मैं वहाँ पे लेवल देता हूँ, चार्ट देता हूँ, उसको देख के आप लोग ट्रेड कर सकते हो। देखो कॉल पुट वहाँ पे देने पे, वहाँ पे बहुत सारे लोग, मैंने बताया ना, बड़े बड़े ग्रुप से ज्वाइन हो चुके हैं। बड़े बड़े ग्रुप के लोग हैं हमारे में ज्वाइन है, लगभग जिनके पास 8 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो अगर हम 120 पे लिख देते हैं और 130 पे देते हैं कि टारगेट ये हो सकता है, तो उसके पहले ही लोग निकलने लगते हैं, तो उस टारगेट तक जाने नहीं देते हैं वहां पे। तो वो मेरे इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ग्रुप में भी देता हूँ उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं काफी लोगों को वहां से निकाल रहा हूँ। जो लोग ट्रेड करते नहीं उन लोगों को मैं वहां से निकाल रहा हूँ, उसमें से मिले, क्योंकि एक एक लोग ढूंढने से कभी मिलेंगे नहीं कि कौन वो लोग हैं। बहुत सारे लोग उसमें हैं, 10-20 लोग जो भेजते हैं मुझे ग्रुप का लिंक, सेम मेरे ही कॉल को कॉपी पोस्ट करके वो भेज भी रहे हैं, अपने ग्रुप में भी डाल रहे हैं, उनके ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है वहां पे। आप, मैं लेवल इंपॉर्टेंट डाल दूंगा तो आप उससे ऑप्शन देख सकते हो। सिर्फ 2 दिन उठ नहीं पाया, क्लास मिस हो गई, आज सोया ही नहीं। ये कोई फायदा थोड़ी हुआ? 2 दिन सोए नहीं, आज सोए नहीं, ये कौन सा रूल हो गया? फिर आज सोए नहीं, फिर कल 2 दिन फिर सोओगे, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ ना इसका। भाई डेली रूटीन पता ही तो है, 5:30 बजे उठ के यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूँ, क्योंकि 6 बजे तक आपको ट्रेनिंग देनी है। 6 से 7 आपके साथ ही रहता हूँ वहाँ पे, उसके बाद उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर 8:30-9 बजे तक बैठ जाऊंगा। और मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, कल टॉपिक
ज्यादा बुक नहीं कर पाया, प्लीज बताइए प्रॉफिट कैसे बुक करें। भाई मैं भी ज्यादा नहीं बुक कर पाया। अगर उसी को, जैसे आप लोग अफसोस करते रहते हो ना, तो थोड़ी दिक्कत ही अफसोस वाली है। अगर जो मैंने कल लिया था, जो कल मैं लेके जो गया था, उसी को अगर मैं शाम तक रखता ना, तो मेरा प्रॉफिट 82 लाख का होता। शाम तक अगर उसी ट्रेड को रखता तो 82 लाख का प्रॉफिट होता। जो मैंने 1550 पे क्लोज किया वो 82 तक जाता। ये नहीं पता होता है कि ये इतना जाएगा। आपको अपने हिसाब से रोज के मूव से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव मिल गया, बहुत है। हाँ, टोटल इंटरडे में ट्रेड करके वो 28-29 तक मैं लेके गया, लेकिन वो सुबह वाला नहीं था। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड लिए कई सारे, तो वो 29 तक पहुंचा। लेकिन सुबह वाला रख के बैठू तो इससे अफसोस करूं कि यार मैं रखा होता तो इतना गया होता। तो पता लगा किसी दिन दूसरे दिन लूंगा, तो मैं वही वेट करूंगा कितना जाएगा तभी निकलूंगा, तो जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो भी छोड़ दूंगा। ठीक है ना, आपकी मेहनत के हिसाब से वहां पे मिल गया, मैं खुश था उस प्रॉफिट से। अगर डेली आपको दो तीन चार मिल रहे हैं, ऐसा डेली एक दिन 15 मिल जाए, 20 मिल जाए, तो बहुत खुशी की बात है यार। फिर उसमें सब मैं ही लेके जाऊंगा इस सोच में पड़ जाओगे तो फिर नहीं मिलेगा कुछ भी यहाँ। ठीक है। ग्लोबल मार्केट देखना नहीं होता है, सुबह ओपनिंग में ग्लोबल मार्केट समझ में आ जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव कहीं पे हुआ है तब फिर देखने की जरूरत पड़ती है। रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहिए भाई, किसी से पूछ के पढ़ोगे? आपको पढ़ने का इच्छा है उसको पढ़ो। सिर्फ पढ़ने से कोई चीजें नहीं होती, अमल करना पड़ता है उस पर, तब कुछ होगा। पढ़ने को तो 200 किताबें पढ़ लोगे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं लोगे कर क्या फायदा। मैंने यहाँ पे सिखा दिया, उसको अगर कंटिन्यू इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। किसी एक दिन सो के उठोगे करोगे फिर बोलोगे नहीं ऐसे बेकार है। तो ऐसे नहीं होगा ना। कभी कभी एक बैंक ऊपर जाता दूसरा नीचे चलाता। अब इसीलिए तो बोलता हूँ वेटेज समझो, सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी का। अगर एचडीएफसी अपने साथ में आईसीआईसीआई या एक्सिस को लेके चल रहा है तो मार्केट मान लो बहुत तेजी से नीचे या नीचे नहीं जाएगा। और उसके साथ में कोई भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिया या वो सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहे हैं तो मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे। ठीक, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देखो एचडीएफसी का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद शायद आईसीआईसीआई का है, फिर एक्सिस का है, कोटक और एसबीआई का है। नहीं मेरे ख्याल से एसबीआई तीसरे नंबर पे होगा शायद। एक दिन फिर से निकालूंगा बेटे तो उसकी वीडियो बना दूंगा। भाई नया ग्रुप कैसे बना दूं, उसमें कितने लोग जुड़े हैं, उस लोग को इस ग्रुप में लाने के लिए फिर से मैं कहीं लिंक पोस्ट करूंगा तो फिर वो सबके सब आ जाएंगे। मुझे ये तो पता नहीं ना किसमें से किसको निकालना है, अभी तो धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। जिसके कुछ लोग स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि ये कॉपी करके इधर डाल रहा है, उसका नाम सिर्फ कॉपी करके डालने से भी नहीं, नाम भी ढूंढना पड़ता है ना। सेव करके थोड़ा रखा हूँ। मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव होगी निगेटिव, इसको कैसे चेक करें? इसको चेक करके करना भी क्या है? अगर आप कल ट्रेड लेके गए हो, वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रेड के एग्जिट तो कर नहीं सकते हो। वैसे देखना है तो फिर एसजीएक्स निफ्टी देखते जाओ, वहां पे मालूम चल जाएगा लगभग लगभग, एक आइडिया मिल जाता है। वो भी क्लियर नहीं रहता किसी डायरेक्शन में होगा, हो सकता है वो पॉजिटिव दिखाता है मार्केट ओपन निगेटिव होता है, वो निगेटिव दिखाता है। परसों वो निगेटिव दिखा रहा था 60 पॉइंट, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था। तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे आपके ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रॉफिट देख कर उससे ज्यादा मोटिवेट होना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट देख लिया करो, वो भी प्रॉफिट है। बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे आप। मेरा भी तो आज बहुत होशियारी से ट्रेड करने का है। मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 दिन मूव दे चुका है, तो आज हो सके थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, और ये अच्छा भी रहेगा। अगर होगा तो फिर मंडे को ट्रेड अच्छा मिल सकता है। लेकिन वो करेक्शन ऐसा ना हो कि 500 के नीचे जाके क्लोज करे। हमने 36,000 पे क्लोज किया ना, हाँ 35,500 मार्केट में करेक्शन करेगा या मार्केट डाउन जाएगा। भाई छोटा सा जब डाउन होता है तो उसको करेक्शन बोलते हैं, बड़ा गिरता है तो उसको ये फिर डाउनफॉल हो जाता है। वो छोटे मोटे करेक्शन तो आते रहेंगे, इतने बड़े मूव के बाद में अगर 500 700 पॉइंट का करेक्शन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हेल्दी होता है। भाई सारे सेटअप मेरे फेवरेट हैं, मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ट्रेड करता हूँ, सभी मेरे फेवरेट ही है। देखता हूँ कि कौन बेस्ट बन रहा है, आइडियल सिचुएशन में कौन सा बन रहा है उसको ज्यादा ट्रेड करता हूँ।
आपको इसमें कोई भी फायदा नहीं है, फिर भी आप टाइम निकाल कर हमें ट्रेनिंग देते हैं सर। आपको लगता है मुझे फायदा नहीं है? इसमें से अगर कितने लोग अभी जुड़ गए, 660 लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम 660 में से 600 लोग तो दिल से ये चाहते होंगे ना कि ये बंदा ठीक है। बस इतने ही आप चाहते हो तो ऊपर वाला मुझे देखता रहता है कहीं ना कहीं पे। जब 600 लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, आपको कुछ मेरे बेनिफिट हुआ, चलो ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज में से कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाता हो, ठीक है। लेकिन वो मेरा, वो एक कंडीशन सिर्फ मैंने डाल के रखी है कि सब लोग ना यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। बाकी मेरा काम तो मेरे ट्रेडिंग से हो जाता है। उस ट्रेडिंग में आप लोग का आशीर्वाद पीछे से कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो आप लोग को नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये तो है ना आभास कि हाँ भाई इतने लोग हैं, लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है यार, कुछ इसमें मतलब मेरे खिलाफ निगेटिविटी नहीं आती होगी आपको। बस यही पॉइंट है मेरे लिए पॉजिटिव है। बाकी तो मैं कमाने खाने भर का कर ही लेता हूँ। उसके लिए आज के लिए ट्रेड प्लान मैं बता दूंगा, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, तो ट्रेड प्लान बता दूंगा। और आज को एक बैंक निफ्टी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सेटअप मेरा है, उसको बताता हूँ आप लोग को। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कल हम बैंक निफ्टी 2% क्लोज हुआ ऊपर, निफ्टी भी लगभग 1% ऊपर क्लोज हुआ। मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो उसमें 2.5 लाख का नुकसान हुआ। इंट्राडे में तो हमने प्रॉफिट बना लिया, देखो टोटल जो पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हैं ना उसमें 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। तो सिर्फ आपको बैंक निफ्टी ही सारे निफ्टी को ऊपर लेके गया है और बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके गया है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव कर रहे थे सारे बैंक कल। तो सब कुछ जो गेन हुआ है वो बैंक निफ्टी में ही हुआ है। तो ये मत समझना कि मार्केट बहुत अच्छा है। मार्केट में कल मिड कैप देखोगे तो 1.5% डाउन क्लोज हुआ है मिड कैप। तो इसीलिए पोर्टफोलियो में 30,000 2.5 का लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम चलते हैं सेटअप पे और देखते हैं। 5 मिनट और रुक जाएगा। 675 सो ही रहे हैं लोग, कुछ लोग कभी भी सो रहे हैं, चलो सोने जो सो रहे हैं उनको सोने देते हैं, क्योंकि सबका वो लेके नहीं बैठ पाओगे। मेहनत करनी पड़ती है यार, किसी भी जगह पहुंचने के लिए आपको ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके ऊपर वाला कुछ देता है आपको। लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं बोलता हूँ कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है यहाँ पे। तो मार्केट में अगर वाकई सक्सेसफुल होना है तो फिर पहले मेहनत करो। दुनियादारी हर दिन प्रॉफिट बनाने के चक्कर में पहले मत रहो, सीखने के चक्कर में रहो। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट करते रहता हूँ जिससे आप लोग सीखते रहो। हर दिन अगर आप सीखते रहोगे ना तो ये मुझे उम्मीद है कि पैसा तो बना के लेके जाओगे, बाद में पैसा तो बन ही जाएगा। पैसा बनाने में यहाँ पे टाइम नहीं लगता है, बस इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। आपको अपने आप पे बिलीव करने में यहाँ पे टाइम लगता है। चीजें सब पता है, थी नहीं कि चीजें नहीं पता। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल से मार्केट में हो तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी चीजें नहीं बता दूंगा जो आपको पता नहीं होगी। सारी चीजें पता, करने का तरीका थोड़ा सा बस अलग होगा मेरा। बस सबके अपने अपने तरीके होते, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये भी नहीं कि फलाने गलत है ढिमाके गलत है, वो उसका सेटअप है, उस पर काम करता है, उस पर उसने प्रैक्टिस की है। और आप लोग क्या होता है, बिना प्रैक्टिस के सब कुछ यहाँ पे रहना चाहते हो। आप लोग ये समझते हो मैंने 10 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग ले लिया, 15 दिन ट्रेनिंग ले ली तो बस अब ठीक हो गया, अब मुझे कुछ खराब नहीं है, बस कल से परसों से मारो क्वांटिटी। कुछ नहीं बनेगा फिर आपका। क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और खासतौर से ऑप्शन में अगर क्वांटिटी मारते हो तो ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट के पैसे में ही मारोगे तभी पैसा बनेगा। अब कितना भी मार्केट ऊपर चला जाए ना, आप अगर आपने क्वांटिटी लेके रखी हुई है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, 10-20 पॉइंट लेके निकल जाओगे, भले मार्केट 200 पॉइंट जाए, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला फिर। ठीक है, ये गैप फिल करता है नहीं करता है ये सब मुझे कुछ मतलब नहीं है, इन सब चीजों को मैं देखता नहीं भी गैप फिल करे नहीं करे। ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती हैं। वहां पे जब बैठोगे गैप फिल करेगा कि नहीं करेगा, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। आपके पास कुछ हो बिल्कुल ट्रेड करो, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर उसी ट्रेड पे तो आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो अगर प्रॉफिटेबल कोई सेटअप है आप उस पर छेड़छाड़ मत करो, कंटिन्यू करते रहो। किसी से भी ट्रेनिंग लो, अपने सेटअप को छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग है, स्किल अलग अलग है। तो पहले आप स्किल यहाँ पे बनाओ। कुछ पाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, सही दिशा में मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, मेहनत भी सही दिशा में करनी पड़ती है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद में कंसोलिडेट करना जरूरी है? नहीं, ब्रेकआउट दे दिया तो फिर कंसोलिडेट नहीं। अगर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट कर रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा आपका। ब्रेकआउट के बाद फिर कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है, फिर वो ऊपर नीचे होता जाए, कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे अप डाउन उसमें मिलते रहेंगे।
बस वही है कि आपको बिलीव होना चाहिए। चलो 700 लोग हो गए, ज्यादा नहीं देखते हैं। मैं बैंक निफ्टी का एक सेटअप बताता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के आपके ऑलरेडी 2-3 सेटअप हो जाएंगे। उसके बाद कल एक सेटअप बैंक निफ्टी का बताऊंगा और स्टॉक का बताऊंगा। एक सेटअप बैंक निफ्टी का बताऊंगा और स्टॉक का बताऊंगा, ठीक है। तो कल सेटअप बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस आपको इम्प्लीमेंट करने में, प्रैक्टिस करने में वो टाइम लगेगा, ठीक है। अब एक चीज, चलो बैंक निफ्टी पहले सेटअप बता दूं, फिर आज के ट्रेड के बारे में कुछ समझा दूंगा, माइंड सेट आप लोग का कि कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं ट्रेनिंग का। उससे उनको उनको ये लग रहा होगा कि इस बंदे का नुकसान होगा। भाई मेरा क्या नुकसान होगा? कोई सेटअप नहीं चलेगा, मैं वहां पे दूसरा सेटअप बना लूंगा। मैं तो सारे दिन मार्केट में बैठे ही रहता हूँ, ठीक है ना। बेसिक तो कहीं नहीं जाएगा ना, बेसिक ज्यादातर 80% 90% रेट बेसिक पे मिलते हैं आपको। जो बेसिक चीजें, सपोर्ट, एक्सटेंशन और ट्रेंड लाइन है, उसी को देखकर ही आगे के सेटअप बनाते हैं और उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसे डाल देते होंगे, बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि वीडियो बना के वो बेचेंगे। आप वीडियो बना लिया, वीडियो को 500-500 रुपए में बेचेंगे, 1000-1000, 5-5 हजार में। वीडियो 5-5 हजार में लोग बेच देते थे, 5 हजार से 3-3 हजार में लोग आ गए। अब कुछ नहीं हो रहा होगा तो वीडियो को यूट्यूब पे डाल दे रहे, ठीक है ना। ये उनका कर्म है। मेरा कर्म यहाँ पे है कि मैं आपको बता दूं। मैंने आप लोगों से वादा किया बताने का, मैं वो आके यहाँ पे बता दूं। ऊपर वाला तो देखेगा ना, उसका सही जवाब, उसका हिसाब तो वो देगा। मेरी मेहनत है, मैं आप लोग को फ्री में बता रहा हूँ, आप लोग उसको यूट्यूब में डाल रहे हो, मेरा क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेरे प्रॉफिटेबल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे 12-12 घंटे बैठे रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं ये चीजें देखते ही रहूंगा, कुछ नई चीजें मैं ढूंढ ही लूंगा बैठ के, कुछ नई चीजें मैं देख ही लूंगा अपने ट्रेड करने के तरीके, ठीक है। करोगे तो आप लोग के लिए अच्छा है, डिस्क्लोज करोगे, मुझे कोई भी नहीं, मुझे कुछ लॉस में नहीं है। आप कर सकते हो, मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। लोग बोलते हैं कॉपीराइट मारो, ये मारो चैनल पे, जाने दो ना, मुझे क्या कॉपीराइट मार के करना है। मुझे कौन सा बेचना है कि चलो मुझे पेड ट्रेनिंग देनी है, पेड ट्रेनिंग भी देनी होती है तो भी मैं कुछ नहीं करता। मेरे कर्म में, मेरे नसीब में ऊपर वाला जितना देगा उतना मुझे मिल जाएगा। आप कुछ भी कर लो, कितने भी बुराई कर लो, कितनी भी चीजें गलत कर लो, मुझे जो मिलना है वो मुझे मिल ही जाएगा। नहीं तो मैं इतनी तकलीफें झेल के यहाँ पे आया हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मेरे कर्म अच्छे थे, मैं ऊपर वाला मुझे देता गया और मैं लेता गया, बस। चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे डेली आवरली चार्ट पे। ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, यानी आवरली मतलब एक कैंडल, यहाँ पे जो भी आपको कैंडल दिख रही है वो एक कैंडल यहाँ पे आप 1 घंटे की है, यानी 1 आवर की एक कैंडल है, मतलब ये आवरली चार्ट है। जैसे हम डेली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे ये आवरली है। एक एक कैंडल यहाँ पे जो भी बनी हुई है वो एक एक घंटे की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं, जो भी सेटअप ये बता रहा हूँ, इस सेटअप को हम आवरली पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवरली पे हम इस सेटअप को देख रहे हैं और यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, फेबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको फैब बोलते हैं, फिबोनाची। यहाँ पे एक टूल होता है, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टूल आपको अपने जहां भी, जिस ब्रोकर की भी जो भी आपका ब्रोकर है, अगर वहां पर भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। या आपके पास कोई भी चार्ट यूज करते हो, ट्रेडिंग व्यू, investing.com, या आपके ब्रोकर का चार्ट है, उन चीजों को देखते हो तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। यानी कोई भी चार्ट होगा तो वहां पे बिना फिबोनाची के वो चार्ट नहीं होगा, वो टूल्स आपको वहां पे मिल ही जाएगा। यहाँ पे देख लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसको बोलते हैं। फिबोनाची के कई सारे टूल्स होते हैं, तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, यानी मार्केट रिट्रेस होगा, रिट्रेस होता है, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने की कंडीशन क्या क्या है, पहली चीज तो वो, पहले हम चलते हैं एक चार्ट पे। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे मैं 4-5, क्योंकि आगे के लिए मेरे पास, मैं बोलता हूँ ना, ज्यादातर मैं हर चीज में बोलता हूँ कि आप फ्रंट टेस्ट करो, इसको भी आप फ्रंट टेस्ट करो। लेकिन इसे प्रॉब्लम ये है फ्रंट टेस्ट करने में कि ये 1-2 महीने में एक बनता है जाके, यानी पूरे महीने में बहुत अगर आपको बनेगा। देखो तो ये सेटअप पूरे महीने में अगर सेटअप आपको ये बनेगा, तो ये सेटअप शायद पूरे महीने में आपको, क्या हो रहा है, पूरे महीने में ये सेटअप शायद आपको 8 से 10 सेटअप मिले,
पूरे महीने में 8 से 10 सेटअप मिलेगा। 8 से 10 सेटअप में शायद इसमें आपको ट्रेड 8-10 सेटअप बनेगा तो शायद इसमें ट्रेड आपको 15 से 20 ट्रेड मिलेंगे। यानी 1 से 2 दिन हम ट्रेड करते हैं तो 15 से 20 ट्रेड मिलेंगे, पूरे साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बनेगा, जब सेटअप बनेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करता है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। जब भी ये सेटअप बनता है, ये मान के चलो कि मैं मिनिमम यहाँ पे 8 से 10 लाख का प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 8 से 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे मैं लेके ही जाऊंगा। मैक्सिमम बोले तो 20, 25, 30 तक मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे प्रॉफिट। जब भी ये सेटअप बनेगा मैं कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। मैंने अब तक जब से मैं बैंक निफ्टी स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो 25 क्वांटिटी ट्रेड करके प्रैक्टिस कर रहा था तब, चाहे मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था तब, इस सेटअप को मैंने अभी तक 78 टाइम ट्रेड किया है। अब ये कैसे मालूम चलेगा? ये आप डायरी लिखोगे तब। आप लोग लिखते तो हो नहीं, सिर्फ सुनने के आदी हो, तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए वर्क कर रहा है। 78 टाइम में से ये सेटअप ने मुझे 72 टाइम प्रॉफिट दिया है। सिर्फ इसमें मुझे 6 बार लॉस हुआ है। जब इसमें मुझे प्रॉफिट होता है तो बड़ा होता है, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो मुझे लॉस भी यहाँ पे बड़े होते हैं। जब भी लॉस होता है यहाँ पे ये मान के चलना कि 5 से 10 लाख के बीच का मेरा लॉस होगा। जब भी ये सेटअप बनेगा और नहीं चलेगा, क्यों ये लॉस इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैं क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मैं 2000, 2500 क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी में थोड़ी बड़ी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे इस सेटअप पे कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मेरा सेटअप 72 बार तो गया। अभी मुझे ये भी पता है कि इस बार चला है तो शायद अगली बार ना चले, सेल करे, शायद अगली बार ना चले, सेल करे। तो जिस दिन ऐसे होगा मैं देने के लिए भी तैयार बैठा हूँ, मैं डरने के लिए तैयार नहीं। मान लो इस सेटअप से मैंने 15 लाख रुपए बनाए कल, ठीक है, तो अगली बार ये सेटअप बनेगा और नहीं चलेगा तो मैं यहाँ पे 7.5 लाख का लॉस दो दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस सेटअप पे मैंने कितना बनाया है, इसी सेटअप से मैं यहाँ पे एसएल रखूंगा। जब मैं हीरो और जीरो ट्रेड करता हूँ ना, तो वहां पे मान लो अगर हीरो एंड जीरो में मैंने ट्रेड किया, मैंने 5 लाख ट्रेड किया, मैंने 15 लाख बनाया, तो अगली बार मैं 5 लाख लॉस लेने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि इसी सेटअप से मैंने बड़ा पैसा बनाया है, तो लॉस भी थोड़े से बड़े ही लेंगे। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ यहाँ प्रोबेबिलिटी मेरी बहुत ज्यादा है। यहाँ 78 टाइम में से 72 टाइम मैंने ट्रेड किया है 2017 से लेकर के अभी तक, यानी कल तक की बात बता रहा हूँ। 2017 से लेकर के अभी तक मैंने इतनी बार ट्रेड किया। आप बोलेगे यार इतने इतने दिन वेट करना पड़ता है, बाकी चीजें है ना, आप सपोर्ट एक्सटेंड ट्रेंड लाइन से ट्रेड करो ना, क्या दिक्कत है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन ही बनेगी, ये आपको हर दिन नहीं बनेगी, ठीक है ना। हर दिन बने तो सभी ट्रेडर ही बन जाए चीजों को समझ के। यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है, वो भी इंतजार करने के बाद में भी अगर ट्रेड बन रहा तो लेने की हिम्मत हो। आप सोच विचार करने फिर गए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए फिर से सेटअप गया आपके पास, ठीक है। जब तक देख लो, जब तक आप डायरी नहीं लिख रहे हो, उस पर हर ट्रेड को लिख नहीं रहे हो ना, तब तक आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आपके लिए बेस्ट है क्या। आप मेरा बेस्ट देख करके अपना बेस्ट निकाल रहे हो तो शायद गलत है। आप कवर ड्राइव अच्छा खेलते होगे, शायद मैं हुक अच्छा खेलता हूँ, ठीक, कोई स्वीप अच्छा खेलता है, कोई ड्राइव अच्छा खेलता है। अब क्या खेलता है वो उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी का देख के हम नहीं खेल सकते। मैं बता दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करोगे 6 महीने में आपको पता चलेगा कि क्या खेलना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हम आ गए हैं मई में, ठीक है ना। मई का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया। मैं आगे के आपको 4-5 सेम चीजें दिखा दूँ, जो पैटर्न बता रहा हूँ उसको 4-5 आपको बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। और ये सबसे सारी चीजें ढूंढने से बैठने से बनती है। मेरे को छोड़ के कहीं पे यूट्यूब पे ये चीजें आप देखोगे नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू देख नहीं रहे हो ना, मेरे को मैं दिन भर चार्ट देखते रहता हूँ। आप बोलोगे दिन भर चार्ट में क्या, दिन भर चार्ट देखता हूँ तो यही सब चीजें देखने को मिल जाती हैं अपनी। अरे अच्छी ये चीजें हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं की, हमने कभी देखी नहीं, और कितना अच्छा बन रहा है ये। तो वो सब चीजें देखते रहने से मिलेगी। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है ना, कि मार्केट ऊपर गया है, ये मान के चलो कि कम से कम 1000 पॉइंट का मूव होना चाहिए बैंक निफ्टी में। 1000 पॉइंट का मूव होना चाहिए, 1000 पॉइंट का मूव होगा, उसके बाद ही हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो मार्केट मान लो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ तक गया। अब इस मूव को कैसे पकड़ेंगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है। जो क्लियर बात है वो बता, इस मूव को कैसे पकड़ना है वो मुझे नहीं। आप बोलोगे इसको कैसे पकड़ सकते सर, ये बता दो। तो भाई सर, हर मूव को हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। तो आपके सेटअप में जो बने उसी पे देखो, आप सबको नहीं पकड़ सकते हो। तो इस मूव को कैसे पकड़ना है मुझे नहीं पता। तो मार्केट 1000 पॉइंट की मूवमेंट करे, और 1000 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद ना कुछ करेक्ट हो, यानी कुछ गिरे। कितना गिरे ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मूवमेंट कम से कम 1000 पॉइंट की हो, ठीक है। और मार्केट वहां से गिर के, या सॉरी, यहाँ से हाई गया और हाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे आया। तो अब हम इस जगह पे क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे वो टूल्स यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है।
फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे यूज कैसे करते हैं इसको, हाई से, ये हाई है और ये लो है, यहाँ पे हम इसको मैच कर देते हैं। हाई से लो की तरफ आपको खींच लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेवल दिख रहे हैं 127%, 100%, 61%, 50% और ये 0। यानी हमने यहाँ से यहाँ इसको मैच किया, तो मतलब यहाँ 50% का मतलब है कि जितना फॉल हुआ था उसका 50% मार्केट ने रिकवर कर लिया। ये जितना फॉल हुआ था उसका 61% मार्केट ने यहाँ पे रिकवर कर लिया। ये जितना फॉल हुआ उसका 100% मूव यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज कैसे करता हूँ, देखो भाई कौन किस तरीके से यूज कर रहा है, आप ये मत कमेंट करना कि इसको फलाने ऐसा यूज करता है, ढिमाके ऐसा यूज करता है। वो फलाने का तरीका है, ठीक है ना, मेरा तरीका है, मैं वो बताने के लिए आया और आप मेरे तरीके को जानने के लिए आए। दूसरी चीज, इस पे आप कोई भी क्वेश्चन ये मत पूछना कि सर इसको निफ्टी पे अप्लाई करो, इसको स्टॉक्स पे अप्लाई करो। अभी आप जो क्वेश्चन पूछोगे तब ये पूछना मत, इससे मैंने इस पे किया नहीं है तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी चीज, ये मत कहना कि इसको सर 5 मिनट पे अप्लाई करूं, 15 मिनट पे अप्लाई करूं। मैंने खुद वो टाइम फ्रेम ढूंढ के 1 आवर निकाला है, तो मतलब उसके कुछ रीजन होंगे, ठीक है ना, कि उस घंटे में वो अच्छा मूव करता है, अच्छी कंडीशन वहां पे बनती है, कॉन्फिडेंस अच्छा बनता है, तो इसको हम 1 आवर में अप्लाई करें। तो ये मत पूछना कि इसको 5 मिनट में अप्लाई करो, 15 मिनट में, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हर जगह हर चीजों पे अप्लाई करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ये ट्रम्प कार्ड है मेरा, ठीक है ना। जब बनेगा आवरली चार्ट पे तो मैं क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर मैं कुछ ना ट्रेड करूं, मैं एक बात बताऊं, मैं कुछ भी ना ट्रेड करूं, सिर्फ और सिर्फ इसको ही ट्रेड करूं ना, तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मैं एंड ऑफ द ईयर अर्न करके जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे निफ्टी बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, स्टॉक्स में करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। 5 और 15 मिनट पूछोगे मैं इसका कोई रिप्लाई ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने नहीं किया है। मैंने जहां पे किया है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने हाई मैच कर लिया, ये हाई यहाँ पे लगा हुआ है और ये लो है, हमने यहाँ पे खींच के ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज होती है, ये कॉमन चीज है, बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस के दौरान भी इसको बहुत सारी जगह पे देखा, लगा लगा के यूज किया, आगे बढ़ते गए। पहले मैंने पीछे कुछ देखे, फिर मैंने आगे जब ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उस पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस स्टार्ट 25 क्वांटिटी से हुई, और 25 क्वांटिटी से आज मैं 5,000 या 10,000 क्वांटिटी भी ट्रेड कर दूं मुझे डर नहीं लगेगा। और शायद आगे बढ़ने इस पे शायद क्वांटिटी में 15,000, क्योंकि अब मेरी भूख 2,500 से नहीं भरने वाली है, 2,500 क्वांटिटी से मेरी भूख नहीं बढ़ेगी। अब मेरी भूख बड़ी हो चुकी है, तो मुझे ट्रेड भी क्वांटिटी भी बड़ी करनी पड़ेगी। क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि मैं घर से पैसे ला के यहाँ पे डालूंगा, इसी में का पैसा प्लस होता जाता है तो मैं क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है वो ला के यहाँ पे डाल के मैं ट्रेड करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाई से लो को हमने मैच किए थे जहां तक मार्केट गिरा, ठीक है। और ये लो हम तब तक मान लो यहाँ पे बना, हमने मैच कर दिया और ये 8-10 दिन बाद एक फिर से लो लगा दिया। तो अब हम यहाँ से हटा के ना फिर यहाँ पे खींच के कर देंगे। कब तक ये खींच के करते हैं, जब तक ये 50% के ऊपर का मूव ना दे दे, ठीक है। जब तक 50% के ऊपर का मूव नहीं दे देता है तब तक उसके पहले अगर लो बनाता है तो उस लो के पास में हम इसको वापस इसको रीसेट कर लेते हैं। इस चीज को वापस हम यहाँ से इस लो को मैच कर लेते। अभी फिलहाल यहाँ का बना है तो हमने यहाँ का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब भी, ध्यान से सुनना, मार्केट जब भी इस फॉल का 60% रिकवर करता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव वहां से 127% तक जाता है। यानी जब भी 60% के पास मार्केट आएगा, 60% को 15-20 मिनट होल्ड कर लेता है, तो यहाँ पे मार्केट का जो टारगेट मेरा हो जाता है वो 127% के पास का हो जाता है। और ये हर बार मार्केट कंटिन्यू करता है चीजों को, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये कंसोलिडेट होके ये आ रहा तब समझ लेना ये बहुत बड़ी मूव करने वाला, मतलब 127% के पास तक आपको जाएगा। वन वे जगह आएगा तो उसके लिए पहला टारगेट हम सिर्फ 100% का ही रखते हैं। मान लो ऐसे आया और ऐसे ही चला गया, यहाँ पे टाइम नहीं बिताया, यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, टाइम बिता रहा है ना ये, यहाँ पे ये आवरली चार्ट पे, यहाँ पे देखो 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, ये टाइम बिता दिया 3-4 दिन। ये हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन हो चुकी है। तो जब भी यहाँ से ये आएगा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा, एक करेक्शन यहाँ पे होगा, जब वो करेक्शन में वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी 61% के पास पहुंच के 15-20 मिनट रुक जाता है, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर लेता हूँ, क्योंकि हमें लेवल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे चार्ट 5 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये लेवल पता है। लेवल क्या दिख रहा है, 35,000 का। तो मैं बाइंग कहाँ पे कर लूंगा, 35,000 के पास में बैंक निफ्टी को आके बाइंग कर। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी बाइंग करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूंगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूंगा। अगर देखो, अगर ये आज बन गया, मान लो 61% के आसपास बैंक निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया, या 61% के थोड़ा बहुत ऊपर आज इसने क्लोज कर दिया, मान लो 61% का लेवल 35,000 है, इसने क्लोज कर दिया 35,200 पे, या फिर इसने क्लोज कर दिया 34,900 पे, मैं यहाँ पे कॉल लेके चला जाऊंगा। कॉल में जितनी क्वांटिटी मुझे लग सकता है कि मैं रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ, उतना मैं यहाँ पे कॉल बाइंग करूंगा। ये ध्यान देना, इसको पुट में पूछोगे, पुट में मैं कभी अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कॉल साइड में यानी बाइंग साइड में ही देखता हूँ इस सेटअप को, मैं पुट साइड में नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो वो भी कंफर्म कर दो, इस पे भी कोई क्वेश्चन मत करो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल ले लूंगा, या फिर अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर लेना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं और कॉल को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट पहला 100% और सेकंड टारगेट मेरा 127% होता है, और ये 95% ऑफ द टाइम टारगेट अचीव होता है। बोल रहा हूँ, बनने में टाइम लगाता है, लेकिन बनने के बाद आपको बड़ा पैसा मार्केट देके जाता है। ठीक है, तो जब भी 61% के ऊपर निकले या 61% के आसपास ये कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए क्लोज करे, इंट्राडे में अगर 61% के ऊपर जा रहा तो कम से कम 10 से 15 मिनट बस उसके ऊपर आप टिकने दो उसको। इंट्राडे में जा रहा तो 10 से 15 मिनट उसके ऊपर टिकने दो, उसके बाद हम इसको बाइंग करके जाते हैं। इस कंडीशन में आपका जो एसएल यहाँ पे रहता है वो 50% का रहता है, यानी जो भी 50% रिट्रेसमेंट का है उसका 50% के नीचे आपको एसएल लगा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी और बहुत गजब की मूव मिलती है सेटअप में। आप एंट्री कहाँ पे करना है, 61% के ऊपर, यहाँ पे आप कॉल भी ले सकते हो और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे जब भी ये 61% हुआ, जैसे ये कैंडल 61 पे क्लोज हो रही, अब यहाँ पे मैं अगर चार्ट पे देखूंगा तो यहाँ पे देखो ये किस दिन का मूव है, ये है 9:59 यानी मॉर्निंग ट्रेड है। मॉर्निंग में ही उस दिन के ये निकल गया, इसके पास हम होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे, और उसे देखो मॉर्निंग के दौरान ही ये गया है, ये सारी मूव उसी दिन के है। 1:59 ये है लास्ट कैंडल क्लोजिंग की तरह, 2:30, 3:30 ये वाली कैंडल लास्ट है, यानी एक ही दिन में इतने मूव दिया। 35,000 से लेकर के कहाँ पे गया, 35,600 तक गया। ठीक है, वो 500-600 पॉइंट के मूव के लिए बहुत आराम से आप बैठे, और हमारा टारगेट यहाँ पे 120 और 127 ये अगले दिन हो गया। अगर फ्यूचर है तो वो अगले दिन, क्योंकि ऑप्शन को हम होल्ड करके तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन को हमने इसी दिन ट्रेड कर दिया, क्योंकि ऑप्शन मान लो अगर ये कहीं गुरुवार हुआ तो ये वाला दिन, ये बुधवार हो गया, ये गुरुवार हो गया, फिर क्या करेंगे, ऑप्शन का प्रीमियम ऑटोमेटिक डीके हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे कब बाइंग करना है, 61% के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, 50 का आप ऐसे लगा लोगे। टारगेट यहाँ पे 100 और 127 के, और ये मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव बहुत जल्दी में मार्केट देता है ये मूव। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब इसको हम निकाल देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। मार्केट वापस यहाँ पे ऊपर गया और वापस यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर से एक करेक्शन हमें मिल गया, तो करेक्शन जब हो जाएगा हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ रुकने लगा। ठीक है, हमने फिर से रिट्रेसमेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने फिर से यहाँ से और यहाँ तक फिर से हमने लो बना दिया, लो हमने मार्केट ने बना दिया, फिर से हमने इसको वापस ड्रॉ कर लिया, और वापस ड्रॉ करके फिर से हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, 61% के ऊपर। ये निकला 61% पे, ये वाला, ये ओपनिंग कैंडल है, यहाँ पे मैंने 38 लाख का प्रॉफिट बनाया था, ये लेके मैं गया हूँ, ये भी 38 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे। ये ओपनिंग कैंडल है उस दिन की, मुझे याद है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेके गया था, ये उस दिन की ओपनिंग कैंडल है, और दिन के दौरान ही देखो आपको क्या मूव मिला। ये टाइमिंग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग देखो आप, ये 9:60 की कैंडल है और ये कल वाली कैंडल है, क्लोजिंग है कल की। ठीक है, तो जैसे 61% के आसपास ये क्लोज हो रहा था, देखो रेंज बनाया, रेंज के बाद निकला, बहुत अच्छा मूव करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेके चला गया। जब जिस दिन लेके चला गया उस दिन ये मेरा एसएल हो गया यहाँ पे कि 35,107 के नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर जाऊंगा। जो भी मेरा लॉस ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ, लॉस आपका होगा तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट भी उसी में बनेगा, क्योंकि अगर सुबह सुबह फिर बाइंग करने में थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट देखने में पता लगा वो 200-250 पॉइंट निकल जाएगा, तो इसलिए मैं हमेशा लेके जाता हूं। अगर एंड ऑफ डे के आसपास में बन रहा है ये तो मैं लेके जा रहा हूं, अगर नहीं बन रहा है, बहुत नीचे बन रहा है, तो अगले दिन जैसे उसको निकालेगा मैं ट्रेड कर दूंगा वहां पे। आप यहाँ पे फ्यूचर भी ले सकते हो और ऑप्शन भी ले सकते हो। टारगेट यहाँ पे 125% उसी दिन लगभग हो गया, अगले दिन हो गया, मतलब फ्यूचर में लेके गए हो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लेके जाते हैं तो थोड़ा टेंशन रहता है यहाँ पे।
अब यहां से मैं यहाँ पे नहीं निकला होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ये मत कभी सोचना कि मैं यहाँ से यहाँ, हाँ कुछ क्वांटिटी होल्ड करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हो गया तो यार भाड़ में गया, कितना पूरा हमें थ्रू मिलेगा, मार्केट ले गया, प्रॉफिट बन गया, बस लेके चलो यहाँ पे, दिन के दौरान और एक दो ट्रेड मिल ही जाएंगे आप। ठीक है, ये सेकंड वाला मैंने दिखा दिया आपको। चलो अब यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो नीचे आएगा, वो मार्केट का कैरेक्टर वही है, वो मार्केट का बिहेवियर है, वहां से जाएगा तो नीचे आएगा, ये भी फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर से ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ तक आता है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने फिर से रिट्रेसमेंट यूज किया। ठीक है, और रिट्रेसमेंट 61% कहाँ है, 35,438 के ऊपर। अब ये ओपनिंग कैंडल है, ध्यान से, ये ओपनिंग कैंडल है। ठीक है, मार्केट 9:59 यानी 1 घंटे की कैंडल है, तो ये ओपनिंग कैंडल है। ओपन कहाँ पे हुआ, 35,412। अब यहाँ पे देखो, इस दिन हमने क्लोज यहाँ पे किया था, हम इसको लेके तो जा नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पॉइंट से जो है उससे 200 पॉइंट नीचे है, पता नहीं जाएगा कि इससे वापस नीचे आ जाएगा, मुझे तो पता नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे, अगर ऊपर की तरफ चल जाता है तो। कल ये ऊपर ओपन ही हुआ, अब मार्केट में कल ये ऊपर ही ओपन हुआ 35,472। इसे कैसे ट्रेड करना वो पता ही है, ट्रेड करने का तरीका, कि अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो वेट करूंगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, बस मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। अब एंट्री हम सिर्फ इसको देख के नहीं ले रहे हैं, अब एंट्री ये भी देखनी पड़ रही है कि सुबह एक हाई इसने बना दिया है, तो जब तक ये सुबह को हाई को क्रॉस नहीं करेगा ना, मोमेंटम नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जा रहा है, कभी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, क्लोजिंग अच्छी मिलती है तो थोड़ा सा, अगर ये क्लोजिंग जैसे कि यहाँ पे है कि 35,438, 35,300, 350 के आसपास देता है, एक रिस्क लेके मैं ट्रेड लेके चला जाता, लेकिन ऊपर ओपन होके नीचे की तरफ आया है आज, आवरली चार्ट में मैं यहाँ पे वेट करूंगा, जब इसको क्रॉस करेगा तब लूंगा। यहाँ पे मार्केट देखो क्रॉस कर रहा, 3 कैंडल हो गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, मार्केट यहाँ पे था क्लोज होगा, नहीं अभी एक 3 की कैंडल है, सॉरी ये कैंडल हो गई यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे चला, एक ये दिन खत्म हो गया, ये वाला दिन आपका खत्म हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई 4 बजे। मतलब जिस दिन यहाँ से निकला 400 से 700, 300 पॉइंट की आपको वन वे रैली ये देके गया, बाद में अगले दिन वापस नीचे की तरफ आया। फ्यूचर का ट्रेड, ये अगर फ्यूचर ले रहे हो तब तो ये रुक सकते हो, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करो, ऑप्शन में हम उसी दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हमें मिल रहा है, ले लेंगे, होल्ड करना है तो फ्यूचर होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब इसका आगे का मूव इसका देखिए, ये हमारा 27% के आसपास वापस गया यहाँ पे। ठीक है, ये जल्दी इसको ब्रेक नहीं करता है, वो 50% वाले लेवल को ना एक बार जल्दी ब्रेक नहीं करता, वो 127 जाके ही आता है, मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये वहां तक जाके आता है, जो जैसे 100% को वापस निकालेगा, जो पहला रेजिस्टेंस हमारा है, वापस मैं ट्रेड मार दूंगा इंट्राडे में, इसको कुछ देखता नहीं हूँ, फिर वहां पे मैं वहां पे सोचता विचारता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोच विचार 78 ट्रेड कर लिया है वहां पे। शुरुआत के जो 25-30 ट्रेड थे ना, वो सोच विचार करने वाले ही ट्रेड थे, वहां पे क्वांटिटी नहीं ट्रेड होती थी, सिर्फ वहां पे कॉन्फिडेंस ट्रेड होता था मेरा, वहां पे मैं कॉन्फिडेंस ट्रेड करता था। क्वांटिटी तो 25-30 के बाद मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, और ये सोचो 25-30 में आपको कम से कम 1.5 साल लग गए वो सेटअप बनने में, इस सेटअप को समझने में, लिखने में 1.5 साल मैंने दे दिए काम करने, उस पर काम करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार ये तो चलता ही है, और पैसा इसी सेटअप पे, बहुत सारा पैसा बना लिया तो इसी सेटअप पे उसका लॉस करूंगा, वापस फिर से यहाँ पे गया मार्केट, फिर से क्या होगा, फिर से मार्केट करेक्ट होगा, आ गया नीचे फिर से 127 से वापस नीचे आया, हर बार 127 से नीचे आ रहा हो, ये मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और ये वाला डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब वापस मार्केट ने एक लो लगाया, और फिर से इस हाई से वापस मैं पकड़ के इस लो पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब चलता हूँ फिर से, अब इसका 120, तब इसका 120 सॉरी वो इसका 61.8% कितना है, 35,365 के आसपास। ठीक है, लो
हाँ, ये हमने हाई से मैच किया, ये लो पे आया होगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो ये 51% के आसपास गया, हमें एंट्री इतनी नहीं दी है, ठीक है। हमें इतनी एंट्री नहीं दी, तो अब हमने क्या करना है, ये जो लो है, ये लो अब हमारा ये नहीं लो है, अब हमारा ये लो है, ठीक है। हमारा लो अब ये हो गया ना, क्योंकि इस लो के बाद हमें एंट्री तो मिली नहीं, एंट्री मिलती तब हम इसको लो को नहीं छेड़छाड़ करते। अब हमारा क्या है, हमारी एंट्री मिलने से पहले लो लग गया, तो अब हमारी ये लो काम का नहीं है, हमारे हमारे अब ये लो काम का है, ठीक है ना। अब हमारा ये लो काम का है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बन रही है, 253 के आसपास। इसको पूरा ऐसे लेके आता हूँ, चार्ट को छोटा कर देता हूँ। ये कल का मूव है, इसको मैं लेके गया था, ठीक है। लेके जाने के और भी रीजन है, जो कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, उसको भी जाके आप देख सकते हो, लेकिन वो रीजन ऑलरेडी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है वो रीजन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इंपॉर्टेंट लेवल 35,050 क्यों है, क्योंकि वहां पे 35,000 के पास में जिन लोगों ने ये पोजीशन सेल की होगी उनके ऐसे होंगे, तो जब 50 पॉइंट ऊपर वो निकलने लगेगा तो उनको टेंशन बनने लगेगा, या जिन्होंने कॉल को सेल किया है उनकी टेंशन बनने लगेगी जब वो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। इसलिए 50 पॉइंट वो हमने एक एक्स्ट्रा मूव वहां पे 30 पॉइंट के 35,000 के ऊपर वो 50 पॉइंट पकड़ के रखा था। मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज होके जा रहा है, हमारा ट्रेड कितने पे लेना है, 253 पे। मार्केट ने कल ट्रेड की क्लोज कितने पे हुआ, 35,237 का हाई लगाया था परसों के सेशन में, कल के सेशन में नहीं। 35,237 का हाई लगा के 35,204 पे शायद मेरे ख्याल से मार्केट क्लोज हो रहा था, तो लास्ट के मिनट में मैंने ये बाइंग कर दिया था कॉल, यहाँ पे लास्ट के मिनट में मैंने वो बाइंग कर दिया 35,100 और 35,200 इन द मनी। ये ध्यान रखना, अब आउट द मनी वाले में ज्यादा मत जाना, आपको मूवमेंट नहीं अच्छी मिलेगी। हमेशा इन द मनी वाले में जाना, अगर लेके जाना है तो इन द मनी लेके जाओगे तो मार्केट अगर गिरेगा भी ना तो वहां पे मोमेंटम थोड़ा सा जो गिरने का रफ्तार होती है वो कम होती है, क्योंकि आप इन द मनी बैठे हो। अगर आप ये 600 वाली लेके जाओगे और 600 वाला कल 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा ना, तो फिर ये बहुत तेजी से प्रीमियम आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम आपका कम खत्म होगा, 100 पॉइंट नीचे आएगा, क्योंकि अभी भी आप इन द मनी हो या अपने एट द मनी के पास में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 237 पे इसने क्लोज हाई लगाया, 204 पे इसने क्लोज किया, यहाँ पे मैं लेके गया। लेके क्यों गया, बाकी रीजन आपको सब पता है। अगर इसके साथ में और सपोर्ट देखना है तो सपोर्टिंग मेरा ये हो गया कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, और दूसरी चीजें यहाँ पे क्या हो रही थी, 35,050 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी मार्केट क्लोज करा, जिसको मैं बार बार आप लोग को बोला था कि 35,050 के ऊपर अगर एक आवरली कैंडल बनती है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे राइटर फिर निकलने, भाई उनको भी तो कहीं ना कहीं डर लगता है, डर उनको लगेगा क्योंकि उनका लॉस तो अनलिमिटेड है। अब जो ऑप्शन राइटर कल निकला नहीं होगा, ठीक है ना, जिन्होंने पुट लिया होगा, मान लो अगर एक बात बताओ, अगर आपने पुट लिया होगा, परसों के सीजन में पुट लेके गए, मान लो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेके गए, प्रीमियम आपने 100 रुपए दिया, आपने नहीं निकले, आपका लॉस कितना हो गया यहाँ पे, 100 × 25, जो भी आपका लॉस हो गया यहाँ पे वो लॉस हो गया आपका, जीरो हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने कॉल को राइट किया होगा और नहीं निकले होंगे तो उनका लॉस तो इतना बड़ा होगा कि अगले दिन से वो ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको निकल एसएल जब तक नहीं रखोगे ना आप दिख जाओगे यहाँ पे। अगर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन आप सेलर हो तो आपको एसएल रखना पड़ेगा, और प्रॉफिट आपका फिक्स है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको 100 ही मिलेगा। लॉस आपका अनलिमिटेड है, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 2000, 10,000, 50,000 भी हो सकता है। हमारा क्या है, लॉस लिमिटेड है, मेरा लॉस मुझे पता है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा एक पैसे नहीं होगा। प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है, 2 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा। तो कल देखो ये मूव एक अच्छा मूव यहाँ पे मिलती है। वापस हमने 100 को भी क्रॉस किया और लगभग लगभग 127 के आसपास ही हम आ गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मेरे ख्याल से 200 पॉइंट दूर है 127। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो 127 है, 600, 24,450, और हम कल 24,200, 208 है, 218, 222, जो भी हमने हाई लगा दिया था कल, 218 का लगाया था, तो 218 का हम हाई ऑलरेडी लगा चुके, सिर्फ 200 पॉइंट ही यहाँ पे बचा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीसरी, यहाँ पर जो भी मैंने 5 बार 6 बार जो भी दिखाया, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव 61% के ऊपर, इसकी रफ्तार देखना आप कभी भी, जब तक ये 61% के नीचे रहता है इसकी रफ्तार बिल्कुल धीमी कछुए जैसे चलता रहता है। 61% के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल जैगुआर टाइप का भागता है, एक टाइगर बन के भागता है, फिर यहाँ पे इसको कोई रोकता नहीं है, डायरेक्ट इसका शिकार 100% या फिर 127%, ये दोनों इसका शिकार हो जाते हैं। और इसके पहले ये 50 पॉइंट के मूव के लिए साला तड़पा देगा आपको, लेकिन इसके बाद निकलेगा, हर बार देखा आपने, इसकी रफ्तार देखी है। हमें क्या चाहिए, हम ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रफ्तार चाहिए यहाँ पे, तो ये रफ्तार आपको यहाँ पे मिल जाती है।
ठीक है। और ये आपको तभी मिलेगा ऐसे जब आप बहुत सारी चीजें कंटिन्यू देखते हो मार्केट में, तो बहुत सारी चीजें ऐसे आपको दिखती हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। हीरो एंड जीरो जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको भी आप जाके देखोगे, सिर्फ मैं ही जानता हूँ उसको। और आप जान गए हो लेकिन आप ट्रेड नहीं करोगे, मुझे पता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। मैंने उसमें कई बार हीरो बना लिया है ना, तो उसमें जीरो बनने से मुझे डर नहीं लगता। आपका एक बार जीरो होगा, कहानी खत्म हो जाएगी, आप भूल जाओगे उस चीज को। वो साल में 3 या 4 बार बनता है, ठीक है ना, साल में पूरे साल में 3 या 4 बार बनता है। टोटल अभी तक मैंने उसको 17 बार ट्रेड किया है। 17 बार में से वो 14 बार उसने मुझे प्रॉफिट दिया है, बड़ा प्रॉफिट दिया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट। यानी जो मान लो कि 50 वाली कॉल को 400, 450, 500, या 100 वाली कॉल को 900, 1000, 1200 पहुंच जाए। लॉस 4 बार, 3 बार यहाँ पे लॉस। लॉस का मतलब जीरो, खत्म, पूरा पैसा यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यू देख रहे हो, लिख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना। लिखने पे वो हमें दिखता है कि हमारा सेटअप कितना अच्छा वर्क कर रहा है हमारे। आप लिख ही नहीं रहे हो, तो वो 10 बार काम करे, 1 बार काम करे, 50 बार काम करे, आपको खुद ही नहीं पता कितनी बार आपने कितनी बार किया, आपको खुद नहीं पता। तो सेटअप बेचारा क्या बताए कौन सा सेटअप आपके लिए अच्छा है। मैं वही बोलता हूँ, आपको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा सेटअप आपके लिए अच्छा है। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है आपको यहाँ पे। कोई भी सेटअप एक दिन में नहीं आप कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर आप कंटिन्यू ट्रेड करते रहते हो, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है वहां पे। मुझे उम्मीद है ये सेटअप आप लोग को पसंद आएगा। ट्रेड भले कम मिले, लेकिन ट्रेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है यहाँ पे। क्वांटिटी में यहाँ पे दबा के ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता है जब भी बनता है। हाँ, 1-2 बार एक्स्ट्रा हो सके, इतनी बार चल रहा है, एक बार एसएल हो जाए। एसएल हमारा 50% रहेगा, वो ध्यान रखना आपको। जब हमने ट्रेड लिया तो 50% हमारा एसएल, बाकी चीजें इंट्राडे पे आप मैनेज करके देख सकते हो उसमें, ठीक है। अब एक बार फिर बैंक निफ्टी का सेटअप भी आज का बता दूं, फिर क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोग को। यहाँ पे चार्ट को मैं पहले 15 मिनट का लगा देता हूँ, कुछ चीजें दिखाता हूँ, तो बहुत सारी चीजें आपको आइडिया लगते हैं, आपको मार्केट का सेंटीमेंट, कैरेक्टर समझने में आइडिया लगेगा। मैंने जो चार्ट पोस्ट किया था आपको, ये वाला चार्ट करीब जब भी पोस्ट किया था, तो यहाँ से ये मूव, जो सारा मूव गया था ना, ये सारा का सारा मूव सिर्फ एसबीआई का है। इसमें और किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इस मूव में। और एसबीआई का मूव खत्म हुआ, मार्केट ही नीचे आ गया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन ये रहेगा, कल के लिए नहीं, सॉरी, आज के लिए। मार्केट अगर यहीं पे ओपन होकर थोड़ा बहुत भी कहीं भी ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, और यहाँ से वापस नीचे आता है ना, तो एक मूवमेंट, एक सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और ये इसको लेके आएगा 34,500, 34,400 के आसपास। लेकिन वो तभी करना जब यहाँ पे एक बार आए, या तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे टाइम बिताए। जब तक यहाँ पे टाइम नहीं बिताएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा अभी। जब तक ये टाइम नहीं बिताए, तो यहाँ पे आप सेल मत करना, यानी पुट बाइंग मत करना। पुट बाइंग तभी करेंगे जब इसके नीचे थोड़ी देर रुक जाए, या इस लेवल के आसपास कंटिन्यू यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद ब्रेक करे, तब तो फिर मोमेंटम फिक्स है कि यहाँ पे आपको नीचे का एक प्रॉफिट तो देके जाएगा। वो 100 का देके जाए, 50 का देके जाए, प्रॉफिट देके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये कंडीशन, या फिर अब ऊपर जाके नीचे की तरफ आए, तब ये कंडीशन बनेगी। ये किस लिए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से देखने से भी नहीं हो जाएगा, सिर्फ इस चार्ट को आप देखोगे तो नहीं हो जाएगा आपको। ये कॉन्फिडेंस आपको ट्रेड करने का कब बनेगा? जब आप बाकी बैंक निफ्टी के चार्ट देख रहे हो तब। अब यहाँ से ये मूव एसबीआई का है, यहाँ से बाकी मूव, ये डाउनफॉल भी एसबीआई का है। अब मैं लास्ट के जरा चार्ट दिखाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, बैंक जो मेन बैंक है हमारे, उसके चार्ट को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, नीचे की तरफ जाएगा तो एक मूवमेंट बनेगी। एक्सिस बैंक इसी जगह पे होल्ड है। ऊपर गया तो ज्यादा मोमेंटम बनेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ऊपर गया तो ज्यादा मोमेंटम बनने वाला नहीं है। 150-200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होगा, तो हमारा 127% पे ऑलरेडी वो टच करके आएगा। तो फिर वहां यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव। कल की जैसे मैंने बता दिया था आप लोग को कि यहाँ पे एक्सिस बैंक अच्छा मूव दे सकता है। एक्सिस बैंक जाएगा, पर्सनली मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। तो यहाँ पे लास्ट के आप देखोगे 11 बजे के बाद से कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक डाउनफॉल आएगा कि भाई इन्होंने बाइंग किया है, तो प्रॉफिट भी तो सबको बुक करना है ना भाई। तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो इसको लेके आएंगे 740 के आसपास तक। तो इससे उम्मीद है कि अगर ये गिरेगा तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा एक्सिस बैंक, इसको मैं हटा देता हूँ। जब ये देखते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आपका सेटअप जो आप ट्रेड कर रहे हो वो आपके अगेंस्ट नहीं, आपके साइड में ही चल रहा है। ये हो गया पहला है इसका, एक्सिस बैंक का। इसके बाद मेरा मेन बैंक जो है वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर भी सेम सिनारियो बना हुआ है, एक अच्छा मूव यहाँ पर भी दे दिया मार्केट। अब ये इस रेंज के अंदर में है, ये भी इस रेंज के नीचे निकलेगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी आएगी, जो कि इसको 1440 के आसपास, 1445 के आसपास तक लेके आ सकती है। और भाई इसका कहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे दिख रही है,
65। 20 पॉइंट का मूवमेंट ये हो गया ना, 20 पॉइंट का मूवमेंट ये हो गया कि 12 दूना 24, लगभग 240 पॉइंट की अकेला बैंक निफ्टी को गिराएगा। 240 पॉइंट अकेला गिराएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये गिरे और शायद आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर गया तो बैंक आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, 180 पॉइंट मैनेज कर लेगा। यानी अगर बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक 1% गिरता है और आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर चला जाता है, बाकी बैंक मान लो वहीं पे खड़े हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे 60 पॉइंट की अप मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसी रेंज में फंसा है, शायद नीचे की साइड में आए तो यहाँ पे एक नीचे की साइड का मूव बने। ये दो बैंक आपने देख लिया। अब इसका तीसरा सपोर्टिव बैंक हमारा कौन सा है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी तीसरा बैंक हमारा है वो आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे इसमें भी क्या हो रहा, सेम कंडीशन बनी। यहाँ पर भी ऊपर जाने में अब थकावट लग रही है, अब इसको लेके जाने में ऊपर जो बायर है वो उतने उत्तेजित नहीं है। पहले ये उत्तेजित थे, कल 93 के ऊपर बताया था, 93 के ऊपर निकलेगा तो 707 तक जाएगा। ये कहाँ तक आ गया, 18 तक आया। अब इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिन्होंने लिया है वो ये वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो निकलूंगा, नहीं तो क्या करेंगे, वो नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट यहाँ पे क्रैश या फिर वो नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट उनको एक दिन दो दिन में बन रहा तो लेके जाएंगे वो। अगर कंसोलिडेट करता है तो कोई बात नहीं। तो इसको हम सेल करने के बारे में नहीं बता रहे, मैं इसका व्यू दे रहा हूं आपको बैंक निफ्टी के सेल करने के बारे में। ठीक है ना, इसका सेल करने के लिए कुछ सेटअप बनेगा तभी करेंगे। शायद यहाँ पे 4 रुपए 5 रुपए ही मूव करे तो फिर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। यहाँ पे ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं तो बैंक निफ्टी गिर सकता है। लास्ट यहाँ पे कोटक बैंक, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। एसबीआई एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दे चुका, देखो लास्ट वाली मूवमेंट इसने ही की थी और इसने यहाँ पे नीचे आके उस मूव को सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी मूवमेंट दे चुका है 67 68 तक। तो अब इस यहाँ पर भी हो सकता है 67 के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जाए, आज हो सकता है रिजल्ट अच्छा था तो ऊपर की साइड में जाए। लेकिन ये ध्यान रखना कि अब भाई इसका मूव भी हो चुका है, 50 से कल निकला था, 51 से 68 तक चला गया। रिजल्ट वाले दिन ये 4-5% की मूवमेंट करता है। अच्छा एक चीज और है, अगर आप कंटिन्यू, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, लिखने से फायदे क्या होता है, लिखने से फायदा ये होता है कि एसबीआई का रिजल्ट आप जब देखोगे ना तो एसबीआई के रिजल्ट के दिन ये 4 से 5% की मूव मिनिमम करता ही करता है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। अच्छा होगा तो मूवमेंट ऊपर की साइड में करेगा, खराब होगा रिजल्ट तो मूवमेंट नीचे की साइड में करेगा। ये मूवमेंट तो करता ही करता है ये। तो अगर आप ये भी लिख के रखते हो तो मैं कंटिन्यू इसको भी 2.5 साल से कम फॉलो करता हूँ, तो 2.5 साल में इसको भी ट्रेड करता हूँ। तो कल इसकी 50,000 क्वांटिटी इसकी भी बाइंग कर ली थी, एक दो क्वांटिटी 50,000 क्वांटिटी बाइंग की थी 453 पे, 453 के ऊपर बाइंग की थी इस कैंडल में, 453 के ऊपर बाइंग की थी, 50,000 क्वांटिटी बाइंग की। और एसबीआई में आप 50 हजार नहीं 5 लाख की क्वांटिटी मारोगे ना, आपको 10 पैसे 15 पैसे के अंदर में मिल जाएगा। मार्केट मारोगे तो भी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल रहती है वहां पे। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा ट्रेड करने के लिए, ये रिजल्ट से। पिछले सारे रिजल्ट में 2.5 साल से रिजल्ट देखते हुए आ रहा हूँ यहाँ पे, तो हर रिजल्ट को लिखता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आया था तो कितना मूव मिला, खराब आया तो कितना मूव मिला, तो वो आइडिया आपको यहाँ से आ जाएगा। तो लिखना क्यों जरूरी है ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। लिखना इसलिए जरूरी है कि आप उस सेटअप को, उस मूव को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। हाँ एक आध बार फेल होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा बार राइट हो रहे हो तो फेल को हम काउंट ही नहीं करते ना। यहाँ पे 33% मार्क लाके हम पास हो जाते हैं एग्जाम में। तो भाई अगर ये 80% मूव कर रहा है तो आप पास क्यों नहीं हो रहे हो। वो 2% 20-20% जहां पे फेल होता है आप उसको ज्यादा फोकस करते हो, इस 80% पे आप फोकस नहीं करते हो। आपका फोकस यहाँ पे है कि ये 20% भी फेल ना हो, तब मैं इस 80% को ट्रेड करूंगा। दिक्कत यहाँ पे है, वो 20% को मैं कभी सही करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, वो होगा ही होगा। भाई स्टॉक मार्केट है, ऐसा कुछ बना ही नहीं है एक ही स्टॉक। वो एक अभी देखना आज कुछ व्यू आएंगे तो कुछ एनालिस्ट बोलेंगे इसका टारगेट रहेगा 700 और कुछ बोलेंगे इसका टारगेट रहेगा 300। उनके अपने अपने व्यू है। इतने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग यहाँ पे अभी उसका ब्रोकरेज व्यू आएगा ना तो देखना आप, कुछ अप करेंगे कुछ डाउन करेंगे। कभी कभी होता है कि सब अपसाइड में ही जाएंगे यहाँ से, लेकिन व्यू अलग अलग हो सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने बैंक निफ्टी क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो सकता है आपको। दूसरी चीज, सारा मूव निफ्टी बैंक निफ्टी ने ही किया था कल। अब निफ्टी में जाके देखो, निफ्टी का चार्ट जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये सिर्फ सुबह के 2-4 कैंडल निकलने के बाद में सारा दिन कुछ इसने किया नहीं निफ्टी ने। था सिर्फ यही था कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक गिर नहीं रहे थे तो ये गिर नहीं रहा था। आज अगर ये गिरेंगे तो इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पे बनते हुए आपको दिखेगा। शायद ये यहाँ पे वापस आ जाए, कहाँ पे, 16,000 के आसपास, 16,100 के आसपास।
अभी हमने क्लोजिंग 16,256 पे दी है, 16,100 के पास में शायद ये आते हुए दिखे आपको। थोड़ा बहुत भी बैंकिंग में करेक्शन होगा तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा तो निफ्टी लग रहा मुझे ट्रेड करने की, तो मुझे निफ्टी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे दिन कल कंसोलिडेट ही किया है। हो सके ऊपर निकल जाए, गैप अप मिल जाए तो कुछ नहीं बात है, अगर यहाँ पे इस जगह पे ओपन होकर मारे ना तो धड़ाक से मारेगा एक बार। सब कल वाले एसएल और आज के सब सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन, समझ में आया होगा। बाकी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा पैसा। प्रैक्टिस नहीं पैसा नहीं, लिख नहीं रहे हो भूल जाओ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो भूल जाओ, जीवन में कभी पैसा बनेगा यहाँ पे। ये आपको अच्छा लगे तो इसको मानना, नहीं तो ये समझ लेना कि खत्म हो गई कहानी फिर आपकी। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। एंट्री के लिए टाइम फ्रेम की जरूरत ही नहीं ना है उस सेटअप में। एंट्री के लिए आपको वहां पे लेवल दिया हुआ है। अब वो लेवल 5 मिनट पे 15 मिनट पे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। मान लो अगर हमें एंट्री का एक लेवल मिला हुआ है कि हमें एंट्री करनी है 35,250, तो हमें तो पॉइंट मिला हुआ है। आप चार्ट नहीं भी देख रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। हमें एंट्री कहाँ पे करनी है 250 के ऊपर। आप चार्ट देख रहे हो नहीं देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा हमें कुछ भी। देखो कोई भी सेटअप हमने किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन लिया, कैंडल स्टिक लिया, जब हमें रेट मालूम चल गया कि हमें इस पॉइंट के ऊपर एंट्री करना है, उसके पहले आपने चार्ट की सारी एनालिसिस कर ली ना। चार्ट पे एनालिसिस करके हमने ये रेट निकाल लिया। अब इसको 5 मिनट में देख रहे हो 15 मिनट देख रहे हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो बस इस रेट के नीचे या ऊपर ट्रेड करना चाहिए तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। हम बाइंग साइड में बैठे, हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। 250 के ऊपर गया, 255, 260, 265, 2-4 मिनट रुक गया, बस कहानी खत्म हो गई। उसके बाद मैं बाइंग कर लूंगा, सो लूंगा ही। चार्ट का रोल ट्रेड निकालने के लिए है। आपने एक बार ट्रेड निकाल लिया तो एंट्री करने के लिए उसके बाद चार्ट का रोल कोई नहीं है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 100 पॉइंट पे ही, हाँ कम से कम इतना मूव तो हो, इतना मूव 800 100 पॉइंट का मूव हो जाए उसके बाद आप अप्लाई। एक चीज ध्यान रखना, जब ट्रेनिंग खत्म हो तो अपना अपना रिव्यू आप लोग जरूर मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो के थ्रू मैसेज के थ्रू देना। अभी नहीं, जब ट्रेनिंग जब खत्म होगी एक दिन बचेगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को, तब आप लोग रिव्यू जरूर देना। आप लोग को जो भी ट्रेनिंग अच्छी लगी खराब लगी जो भी होगा रिव्यू देना। वो रिव्यू मैं आपको पोस्ट करूंगा तो बहुत सारे जो ट्रेनर होंगे, जो टिप प्रोवाइडर होंगे, वो लोग अपने अपने ग्रुप में डालेंगे और बोलेंगे ये हमारे स्टूडेंट का इतने इतना बनाया, फलाने ने इतना बनाया। मैं नहीं बनाता हूँ लेकिन मेरा स्टूडेंट बनाता है, ऐसे आए। भाई रिजल्ट के लिए मैं तो हर दिन आपको अपडेट ही कर देता हूँ। दूसरी चीज क्या है, एनएससी की साइट पे जाके रिजल्ट वाले पे क्लिक करोगे तो कितने रिजल्ट आने वाले हैं वहां पे आपको मालूम चल जाएगा। बाकी चीजें अगर आप न्यूज भी 8 से 9 के बीच में देखते हो तो वहां भी आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से रिजल्ट आ जा सकते हैं। भाई मैं दिल से कोई काम दिल से ही करता हूँ। आप लोगों को सिखाने के लिए अगर टाइम, नींद भी खराब कर रहा हूँ, टाइम भी खराब कर रहा हूँ, उतने भी दिल से ना सिखाऊं तो मेरे लिए पाप है ना। मैं पाप का भागी क्यों बनूं। मैं तो उतनी मेहनत, टाइम तो उतनी दे दे रहा हूँ आपको। मेरे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है और टाइम तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो टाइम देने का मतलब है कि मैं दिल से ही चीजें सिखाऊंगा आपको। अब वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा सीख रहे हो। मेरी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रहेगी। मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, क्योंकि जो सारी चीजें ऊपर, जो भी चीजें आप तरक्की करते हो ना कहीं आप लोग का रोल है ही है अंदर अंदर ना। अंदर से दिल से आप मेरे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते होगे तो उसका मुझे असर होता है। मैं प्रॉफिट अच्छे बना लेता हूँ उसकी वजह से। ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे 800 लोग हो तो 800 लोग तो मेरे बारे में बुरा नहीं बोलोगे। ये मालूम है मुझे कि 700 लोगों में से 50-60 लोग ऐसे रहेंगे जो मेरे बारे में बुरा बोलेंगे। तो उन 50-60 लोग को, मतलब रिस्क मैनेजमेंट से देखा जाए, मतलब सक्सेस रेट देखा जाए तो 60% लोग यानी 10% लोग निगेटिव है, 90% लोग मेरे मेरे साथ में है। यहाँ पे तो 33% में सरकार बन जाती है, 30% में सरकार बन जाएगी। यहाँ तो फिर भी 90% लोग मेरे साथ में है। तो 90% लोगों का जो अच्छी दुआओं का असर है वो मेरे ऊपर रहेगा ना कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा वो। मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई उसमें ऑप्शन, उसी प्राइस के आसपास का ऑप्शन आप ले लो वहां पे। थोड़ा सा दूर का, अगर मंडे और फ्राइडे है तो थोड़ा सा दूर का ले लो, 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट। अगर बुधवार का चल रहा है तो इंडा मनी लेके जाओ आप।
भाई ट्रेंड लाइन के लिए बॉडी और विक दोनों को भी मैच करता है, तो देखो कि तीन में से ज्यादातर क्या दे रहा है, बॉडी से बॉडी मैच करने के लिए दे रहा है या फिर विक से विक मैच करने के लिए दे रहा है। सर फिबोनाची टर्म में बता दीजिए। थैंक्स। डायरी में क्या, अब डायरी में क्या क्या लिखना है आज आके आप पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बताया कि मैं अगर इंपॉर्टेंट टाइम आपको दे रहा हूँ तो आपको भी देना है। मैंने उस दिन एक बार नहीं 3 बार बताया कि क्या क्या लिखना है, उसके बाद अगर आप नहीं लिखते हो तो आपकी गलती है, आप फंसो फिर वहां पे। एक बात ध्यान रखना, अगर लिख नहीं रहे हो ना तो जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियर कट। एक बार नहीं 4 बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई आप लोग लिखो, लिख के ट्रेड करोगे तो आपको दिखेगा कि हो क्या रहा है एटलीस्ट आपके साथ। चलो ठीक है, 7 बज गए तो आप लोग भी देख लो आज, और कल फिर आपको स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा।